श्री व्यास जी महाराज और श्री नारद जी महाराज के इस प्रसंग से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना एवं श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन करने से जो ये जीवात्मा हैं, इनमें ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है, अधिकारी बनता है जीव। श्री कृष्ण चरण की वंदना करने से और श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन, उनकी लीला कथा गुणगान कहने सुनने से ज्ञान और भक्ति का अधिकारी जीव बनता है। श्री कृष्ण चरणों की वंदना कैसे किया जाए? जैसे कि हाथ जोड़ करके कर लें या सिर नवा के कर लें। कह रहे हैं ये वंदना तो है, लेकिन वास्तविक वंदना है हृदय से। ये तो बाहर से हो रहा है, ये तो बाहर ही बाहर उड़ जाएगा, लेकिन वंदना होना चाहिए हृदय से। हृदय में अभिमान भरा हुआ हो, हृदय में अनेक जन्मों की वासनाएं पड़ी हुई हो, इस तरह के हृदय से यदि आप वंदना करते हैं तो वो कामयाब नहीं होगा। तो हृदय को निर्मल बना करके फिर भगवान की वंदना करें तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नवा। तो भगवान प्रेम के भूखे, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो निर्मल हृदय से भगवान का वंदना किया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते। लेकिन मनुष्य का क्या स्वभाव है कि अपने को तो निर्दोष समझता है, अपना दुर्गुण उनको दिखता नहीं। अपने दुर्गुण भी अच्छा गुण दिखता है, सद्गुण ही दिखता है, और दूसरे की छोटी सी भूल भी जल्दी दिखती है, और अपनी बड़ी भूल भी नहीं दिखती। अपने दोष को दोष मानने के लिए तैयार नहीं, अपने दोष को भी गुण समझता है। तो जिसको किए हुए पाप के लिए पश्चाताप हुआ है, जिसको अपने दोष का भान हुआ है, वही हृदय नमता है, झुकता है। लेकिन जो अपने दोष को भी गुण मानता है तो अहंकार में भरा रहता है, वो दूसरे किसी को सुनता नहीं, सामने वाले, तो उसको पश्चाताप नहीं होता है। तो पाप के लिए मनुष्य को पश्चाताप नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों के मन में खटकता है ये पाप हुआ, ठीक नहीं है, वो मन को समझाते हैं। तो सभी लोग पाप करते हैं, दूसरे लोग तो पाप बहुत करते हैं, तो उनसे मैं अच्छा हूँ, मतलब मन को समझा देता है। कहते हैं अरे पाप हो रहा है, तो मन क्या कहता है, अरे सब लोग तो पापे कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तुमसे तो बड़े बड़े पापी हैं, बड़े बड़े झूठ बोलने वाले, तुम तो थोड़ा ही करते हो। ऐसा मन को समझा करके उन्हीं कामों में लगे रहते हैं। जैसे आजकल कहते हैं कि बिना झूठ बोले काम ही नहीं होगा, परिवार कैसे चलेगा, तो और उसको मतलब प्रोत्साहित करते हैं पाप। तो पाप को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। साधारण सा पाप ही मन को बिगाड़ देता है, और पाप जो भक्ति में विघ्न डालता है। पुण्य कहने से पुण्य का नाश होता है, और पाप को कहने से पाप का नाश होता है। पुण्य का स्मरण रखने से अभिमान बढ़ता है, और पाप का स्मरण रखने से अभिमान मरता है। पाप के लिए पश्चाताप हो और भगवान के सामने रोए, भगवान के चरणों की वंदना करे तो भगवान दया करते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। जिसके हृदय में पाप के लिए पश्चाताप होता है तो उस पर भगवान कृपा करते हैं। आगे कह रहे हैं कि सुपात्र को ज्ञान मिले यही अच्छा है। यदि सुपात्र को अयोग्य को ज्ञान दे देंगे तो उससे उनका अभिमान बढ़ जाता है। अभिमान बढ़ने पर फिर सारा दोष वहां पर आ जाता है। सभी दोषों का बाप है अभिमान। अभिमान के बिना पाप नहीं होता है। और जो धन है, धन का जो दुरुपयोग करता है, धन उसको मारता है। पैसा विष भी है और अमृत भी है। तो पैसा का यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो आपका पतन कर देगा,
और पैसा अमृत भी है। पैसा को यदि आप सत कार्यों में खर्च करेंगे, भगवान की सेवा पूजा में, दान पुण्य में, साधु संत ब्राह्मण गौ माता की सेवा में खर्च करेंगे, तो आपको नारायण के चरणों में ले जाएगा। पैसे का सदुपयोग हो तो नारायण के समीप जाएंगे। यानी पैसा क्या है? लक्ष्मी जी। जब लक्ष्मी जी का आप सदुपयोग करेंगे तो लक्ष्मी जी कृपा करेंगी और नारायण की गोद में बैठा देंगे, और दुरुपयोग करेंगे पैसे का तो लक्ष्मी जी सर्वनाश कर देंगे। तो लक्ष्मी जी के दोनों स्वरूप, सदुपयोग करने वाले के लिए तो भगवान का गोद है, सुख शांति आनंद, और जो लोग दुरुपयोग करते हैं उसका विनाश भी कर देते हैं।